हलाल प्रोडक्ट ऑफ सियासत ऑन। हलाल मजहबी जाल या चुनावी बवाल। फर्जी कारोबार, आतंक से जुड़े तार। हलाल प्रोडक्ट, योगी सरकार साथ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर बैन लगा दिया है और अब हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर यूपी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन में है। राज्य सरकार ने सर्टिफिकेशन मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी है। एसटीएफ की टीम टेरर फंडिंग की साजिश का पता लगाएगी। जांच में एसटीएफ तफ्तीश करेगी कि देश में हजारों करोड़ रुपए के हलाल सर्टिफिकेशन के कारोबार के जरिए आतंकी संगठनों को देश विरोधी गतिविधियों के लिए मदद तो नहीं की जा रही है। एसटीएफ की टीम हलाल सर्टिफिकेशन जांच के लिए चेन्नई, दिल्ली और मुंबई जाएगी। एसटीएफ की 5 सदस्यीय टीम कंपनियों के मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बैंक खातों की भी पड़ताल करेगी, जिसकी अगुवाई एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश करेंगे। जांच में एसटीएफ कंपनियों के लोगों की पड़ताल के साथ ही ये भी पता लगाएगी कि किस तरीके से देश में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए हो रहा है। सरकार को यह भी शक है कि पीएफआई और सिमी जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस टेरर फंडिंग में मीडिएटर हैं। हालांकि जिन 4 संस्थानों पर एफआईआर दर्ज की गई है, उनका कहना है कि हलाल सर्टिफिकेट देना मजहबी काम है और इसके लिए वो कोई पैसा नहीं लेते हैं। दरअसल शैलेंद्र शर्मा नाम के शिकायतकर्ता ने लखनऊ में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें शैलेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया कि शाकाहारी वस्तुओं को भी जबरदस्ती सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, जिसके बाद सरकार ने मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के इस फैसले के बाद से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन हरकत में आ गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी की। सहारनपुर में जांच अधिकारियों ने दुकान पर छापे मारे और छापेमारी में चावल, पास्ता और सिवैयां जब्त की। सिद्धार्थनगर जिले में छापेमारी के दौरान जांच अधिकारियों ने एक कंपनी के कुछ मसाले को जब्त कर लिया। संगम नगरी प्रयागराज में खाद्य विभाग ने छापेमारी की और हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट मिलने के बाद 5 दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। वहीं गाजियाबाद में 20 जगहों पर खाद्य विभाग ने छापेमारी की। हमारा उद्देश्य है कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की बिक्री उत्तर प्रदेश लखनऊ के खुले मार्केट में ना हो। ये लखनऊ में कितनी जगह पर रेड चल रही है? लखनऊ में हमारी 6 टीमें टहल रही हैं। उनको ये कहा गया है कि बड़े छोटे सभी सेंटरों पे जांच कर लें, कहीं पे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बिकने न पाए। जांच एजेंसियों के एक्शन के बाद से सरकार के इस फैसले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। मुस्लिम लीग का कहना है कि सरकार के इस फैसले से मुसलमान परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बैन लगाया उससे हमारा फायदा ही होने वाला है। हालांकि उन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए और बुग़्ज़ में जो है ये फैसला लिया है, लेकिन इससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा कारोबार दोबारा से बढ़ने वाला है, क्योंकि दूसरे कौम के लोगों ने क्या करा था कि हलाल बोर्ड लगा के जो है खाना खिला रहे थे और मुसलमान खूब अच्छे से खा रहे थे। अब ऐसा क्या होगा कि जो है लोग वहां नहीं जाएंगे और वापस मुसलमानों की दुकानों पे आके खाना खाएंगे, तो इससे हमारा कारोबार बढ़ने वाला है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2024 का चुनाव सामने है, इसलिए मुसलमान को डराने धमकाने के लिए कुरेद कर इस तरह की पॉलिसीज लाई जा रही है। जमीयत उलमा वालों ने उन्होंने अगर कोई सर्टिफिकेट जारी करते हैं तो जायज़ है उनका, जी हाँ, उस सर्टिफिकेट पर ही अमल होना चाहिए उनके कि ये हलाल है, ये हराम है। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आज उन पर किसी ने अपनी मतलब के लिए, हिंदुस्तान के हालात बिगाड़ने के लिए, जो लोग मुसलमानों को अरेस्ट करने के लिए इस किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं, ये हम इसको नहीं मानते। दूसरी तरफ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हलाल प्रमाणित उत्पादों पर बैन को लेकर 2 टूक बात कह दी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि फूड आइटम्स का सर्टिफिकेशन केवल सरकारी एजेंसियों को ही करना चाहिए। किसी गैर सरकारी एजेंसी की तरफ से ऐसा सर्टिफिकेट देना ठीक नहीं है। हलाल सर्टिफिकेट को लेकर जहां सरकार का रुख साफ है, वहीं हलाल सर्टिफिकेट के खिलाफ यूपी सरकार की कार्रवाई का विरोध हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा विपक्षी पार्टियां भी सरकार के फैसले का विरोध कर रही हैं।
सरकार की कार्रवाई पर विपक्ष के तेवर ये बता रहे हैं कि विरोध कम होने के बजाय और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।